आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो बदल गई है। अब सिचुएशन ये है कि सऊदीज जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की, और इंडियंस को समझ आ गई है सऊदीज की। इंडियंस को वहाँ पे प्रेफर किया जा रहा है, जॉब्स दी जा रही हैं, मैनेजिंग पोस्ट पे वो वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी कंपनीज वो रन कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानीज को उस तरीके से लाइक नहीं किया जा रहा। कभी खबर आती है कि 90% बैगर्स जो हैं वो सऊदीया में पाकिस्तानी है, कभी खबर आती है कि और इवन इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। साल 2024 में 1.37 मिलियन 14 लाख के करीब जो इंडियंस हैं, इंडियन मुस्लिम जो हैं वो ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया फॉर उम्रा। हाँ, सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीजा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए वहाँ मांग। इंडिया के पास एजुकेशन है। अगर आप नोट करो, जिस दिन से एटॉमिक पावर बना ना पाकिस्तान, उस दिन के बाद इंडिया ने तरक्की करना शुरू कर दी है। अब सऊदी अरब ने सारे अपना वीजा रेगुलेशन चेंज कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियंस और ये सारे आ सकें। दोस्तों, एक वक्त था कि अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब जो है वो अवॉइड करता था इंडिया को, और इंडिया समझता था कि हम अब जो है वो ज़्यादा करीब नहीं जा सकते इंडिया के भी, सऊदी अरब के भी, बिकॉज उसकी मेन जो वजह वो यही है कि पाकिस्तान का बड़ा असर रसूख है। दैट यूज टू बी वन ऑफ द लॉजिक जो कभी वो दिया करते थे। लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो बदल गई है। अब सिचुएशन ये है कि सऊदीज जो हैं उनको समझ आ गई है इंडिया की, और इंडियंस को समझ आ गई है सऊदीज की, और वो सिंपली उन्होंने जो जिन टर्म्स में समझा है वो है जी कि मार्केट्स, पैसा, इकोनॉमी। 52 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। जय हिंद दोस्तों, सऊदी अरब और भारत का दोस्ती एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है, जहां पे सऊदी अरब ने भारत को तोहफा देते हुए लगभग 14 लाख लोगों का वीजा अप्रूव करने की बात की है, जो कि वर्क के रिलेटेड, ट्रेवल के रिलेटेड, या फिर अगर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान हज जाना चाहते हैं, उमरा जाना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे वीजा इशू किया जाएगा। बोले तो वीजा का कोटा उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। वहीं पे पाकिस्तानी वीजा का कोटा घटा दिया गया है, और इससे पाकिस्तानी काफी खफा है। दोस्तों, आपने पिछले रिपोर्ट्स में सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारी जो पकड़े जा रहे हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और सऊदी अरब में ऑलमोस्ट 90% भिखारी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान से तो ये जॉब करने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, लेकिन वहां जाकर ये भिखारी बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको वहां के 100 दिनार मिल भी गए तो वो पाकिस्तान में हजारों रुपए हो जाएंगे। तो भीख मांग कर ये लोग काफी सऊदी अरब की इकोनॉमी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को फिलहाल सऊदी अरब मुंह नहीं लगाना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान इस्लाम का ठेकेदार है, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब का सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहता है पाकिस्तान के लिए। आप इस वीडियो में देखिएगा एक्सपर्ट्स के क्या विचार हैं भारत और सऊदी अरब के नए रिलेशन की जो शुरुआत हो रही है उसके बारे में। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। अभी मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं जी ज्यादा फ्लाइट्स उड़ेंगी साउथ इंडिया से फॉर उमरा पिलग्रिम्स। ठीक है जी। इस साल 2024 में 1.37 मिलियन 14 लाख के करीब जो इंडियंस हैं, इंडियन मुस्लिम जो हैं वो ट्रैवल करेंगे सऊदी अरेबिया फॉर उमरा। ठीक है जी। और जो इंडियंस हैं वो वर्क और जो टूरिज्म के साथ भी जो है वो अपना उम्रा अदा कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, मैं बताता चलूँ कि मुसलमानों के लिए जाहिर बात है सऊदी अरब बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस सेंस में है कि वहाँ पे जाहिर बात है होली प्लेसेस हैं, सारा कुछ है। सो द सऊदीज अंडरस्टैंड कि हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो आए, पर्टिकुलरली लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, सारे आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनका वो हो। अब सऊदी अरब ने सारे अपना वीज़ा रेगुलेशन चेंज कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस और ये सारे आ सकें। मैंने जैसे पहले कहा कि अब जो इंडियंस हैं, जो सऊदीज़ हैं, वो इंडिया को एज ए इकोनॉमिक मार्केट देखते हैं। जैसे अभी हाल ही में मोहम्मद बिन सलमान आए थे, तो बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया इंडिया ने, इस सेंस में कि G20 में वो आए थे। G20 के बाद वो रुक गए एक दिन, और फिर उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया गया, उनको जो है वो स्टेट गेस्ट। अब जारी बात है उनको पता है ये इज़ द नेक्स्ट किंग्स, इंडियंस को पता है, तो उन्होंने कहा क्योंकि किंग है तो फिर किंग को किंग का ही दर्जा दो। तो उन्होंने नेक्स्ट डे फिर उसका फुल प्रोटोकॉल रखा, और उनको जो है वो स्टेट गेस्ट के तौर पे ट्रीट किया। उनके डेलीगेशन आए थे। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि जो सऊदीज़ हैं वो इंडिया आए हुए थे,
और इंडियन मिनिस्टर्स भी बैठी हुई थी साथ, और वो इंडियन मार्केट जो है उसको अट्रैक्ट करने आए थे, जो इस्लामिक लैंडमार्क्स हैं सऊदी अरब में, जो सेक्रेड सिटीज़ हैं, क्योंकि जो सऊदीज़ थे वो तो सारे सऊदी अरब को उन्होंने बनाया हुआ था जी, वो एक वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम था। तो उन्होंने कहा यार ये जो वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम है इसकी वजह से तो लोग हमारे पास आते ही नहीं है। लोग कहते हैं यार ये तो हमें ये रिचुअल्स नहीं करने देते, वो रिचुअल्स नहीं मुसलमान कहते थे हमें करने देते। उन्होंने कहा यार ये पीछे करो इसको एंड ट्रीट देम एज ए कस्टमर। सो एवरी मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड इज ए कस्टमर फॉर द सऊदीज। सो नाउ वो जो न्योम सिटी बन रहा है रेड सी के ऊपर, वो क्या है बेसिकली, दैट इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, दैट इज रीडिफाइनिंग सऊदी अरेबिया। उसके लिए उन्होंने सिंपल सा एक बात कर दी, उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें कि आप करें उम्रा, आप करें ज़ियारात, उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट लें, आप जाएं नौम, वहाँ पे आप पार्टी करें, घूमें फिरें, मौज मारें। आप दुबई ना जाएं, आप कतर ना जाएं, आप वहाँ नौम से रेड सी के ऊपर सारा इंतज़ाम होगा आपके लिए, पार्टी भी करें और वहाँ से आप अपने घरों को वापस आ जाएं। यहाँ पहले आप जो है, मैं ऐसे कई पाकिस्तानियों को जानता हूँ, वो कहते हैं जी हम पहले जाते हैं दुबई, वहाँ करेंगे पार्टी, घूमे फिरेंगे, याशी मारेंगे और वहाँ से फ़्लाइट लेंगे और जाएंगे सऊदी अरब, वहाँ उम्रा करेंगे और वापस अपने मुल्क या जिस काम में जाना है। सो सऊदीज़ को भी समझ लगी, उन्होंने कहा यार तेल तो हमारा ख़त्म हो रहा है तो अब क्या करना है, उन्होंने कहा जी इस तरफ चल पड़ो। सो दे हैव वो जो उनका जो ट्रेडिशनल एक था ना कंफर्ट जोन, मुस्लिम वर्ल्ड के इर्द गिर्द रहना है, ये जो हमने गलती की है 75 साल के, हम सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द रहे हैं या फिर उनके पास गए हैं जिनके पास डॉलर थे, ये हमने गलती की जिसकी वजह से हमें नुकसान ये हुआ कि आज हमारा स्वाय वेस्ट यूरोप, अमेरिका हमें कुछ जानता ही नहीं है। आप चले जाएं इंडो पैसिफिक, एशिया पैसिफिक में, आप इंडोनेशिया और इंडिया के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। आसियान इंडिया समिट होती है, अभी G20 से पहले मोदी साहब वो समिट करके आए थे, ठीक है जनाब। इंडिया के मलेशिया के साथ जो है वो बड़े मुनासिब ताल्लुकात हैं, अगर बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत सारा वो पाम ऑयल एंड बहुत कुछ लेते हैं। सारी उन्होंने अपने ताल्लुकात उधर भी कायम रखे हैं। अफ्रीका में देखें, कीनिया को कल उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी, उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक। हम क्योंकि दुनिया को देख रहे थे इस्लामिक नॉन इस्लामिक, इस्लामिक नॉन इस्लाम। पाकिस्तानी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते, इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन टैलेंटेड भी हैं। हम लोगों में सारी चीज़ें ज़रा कम है, मेन चीज़ हम में एजुकेशन कम है। और उसके बाद आपने जिक्र किया है कि बैगर्स, हाँ सऊदीया में मुझे पता है 90% जो बैगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। ये यहाँ पे वीज़ा लेते हैं और वहाँ जाके इनका काम ही होता है मांगना। ये जाती इसलिए वहाँ मांगने वीजा, ये नहीं कि वहाँ जाके कोई मजबूरी या कोई ऐसा सीन बन जाता है, इधर से सोच के जाते हैं बकायदा के भाई उधर जाके ये हमने बिजनेस यानी बैगिंग करनी है, मांगनी। ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं, एक साइड पे हमें ये कहा जाता है ब्रादर इस्लामिक कंट्री, सऊदीया से बड़े अच्छे रिलेशन हैं पाकिस्तान के, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें, जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए कोई भी कंट्री है, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो हमें वीजा दे देता है। अमेरिका वीजा दे देता, अपना जो है वो नेशनैलिटी दे देता है, ऑस्ट्रेलिया नेशनैलिटी दे देता है। सऊदीया पाकिस्तानियों को या हमें मुसलमानों को एटलीस्ट क्यों नहीं नेशनैलिटी देता? मुझे लगता है उनको पाकिस्तानियों के नेचर का पता है। वो कहते हैं इनको नेशनलिटी देंगे तो ये हमारी जो अपनी तहजीब है उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2 मुझे लगता है जैसे वो अपने आप को सुपीरियर मुसलमान समझते हैं। ये तो बात है, वो कहते हैं हम असल मुसलमान हैं और ये जो है वो दूसरे दर्जे के मुसलमान है, कन्वर्टेड मुस्लिम हैं ये बरसगीर के। वो हमेशा समझते हैं कि हम लोग उनसे नीचे हैं। हालांकि अगर इसको देखा जाए कि वो भी मुस्लिम्स हैं, हम भी मुस्लिम्स हैं, उनको देनी चाहिए नेशनलिटी। लेकिन फिर वही बात है कि हमारी करतूतें भी तो ऐसी हैं। वो कहते हैं कि यार हमारी जो सकाफत है, जो भी है, हम लोग अरब्स हैं, ये आके हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे अगर हम इन्हें नेशनलिटी देंगे। अगर आज हम नेशनलिटी देते हैं तो 20 साल बाद जो अरब्स की पहचान है वो खत्म हो जाएगी। अरब्स भी धोखेबाज हो जाएंगे, अरब भी जैसे पाकिस्तानियों की हरकतें हैं वैसी हो जाएंगी। ट्रस्ट इश्यूज हैं वहाँ पे। ट्रस्ट इश्यूज तो इतने हैं कि पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को सपोर्ट नहीं करता। उसको पता है कि मैं खुद बेईमान हूँ, इसको सपोर्ट करूंगा या स्ट्रॉन्ग होएगा तो मेरे साथ बेईमानी कर देगा। तो सिंपल 100 में से 100% जो उनसे पाकिस्तानी ऐसे नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हर जगह पे मौजूद होते हैं, बुरे भी हर जगह पे मौजूद होते हैं। हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छे हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। अब 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, इसके हालात देख रहे हैं आप। तो अच्छे 25 करोड़ में बहुत थोड़े हैं, इतने थोड़े हैं कि उनकी आवाज ही नहीं आती ऊपर। और जो बोलना चाहता है, इवन जो कहता है कि यार अपने आप को बदला जाए, अपना इमेज क्या फिक्र किया जाए, पूरी दुनिया में जो हमारी इज्जत है सबके सामने है, इसको थोड़ा बेहतर किया जाए, उसे ये कह दिया जाता है यार ये बात कितनी हट के करता है, ये तो कितनी गलत बात करता है, ये पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। लाइक आप अभी ये कह रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तानी वहां पे जाके भीख मांगते हैं, यही बात अगर हम यहाँ पे बैठेंगे या सोशल मीडिया पे जाएगी, वो कहेंगे ये देखो जी ये पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं।
सच सुनने का हौसला नहीं है, सच नहीं सुनते हम लोग, सच बोलते नहीं है। हालांकि सच होता है, सच को एक्सेप्ट करना चाहिए और रियलिटी में रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा और समझा कि भारत और सऊदी अरब के रिलेशन क्यों बेटर होते जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी को अब लगता है कि उनका तेल खत्म हो रहा है और जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं सब तेल पे डिपेंड रहते थी, लेकिन अब जब तेल की डिमांड भी कम हो रही है और तेल भी खत्म हो रहा है, तो ऐसे में सऊदी अरब का ध्यान जा रहा है कि जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो इसीलिए रेड सी के ऊपर एक नियॉन सिटी भी बन रही है, जहां पे जो लोग उमरा के लिए जाते थे, हज के लिए जाते थे, तो उनको सबसे पहले सऊदी जाना है, फिर उसके बाद वो सऊदी से हज वज करके फिर दुबई जाते थे या फिर कतर जाते थे, वहां एंजॉय करते थे। लेकिन अब उन्होंने नियॉन सिटी में पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की है कि अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं तो आपको कतर या फिर यूए के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप अपना हज कीजिए, उसके बाद नियॉन सिटी जाइए, वहां घूमिए फिरिए, वहां मस्ती कीजिए और वहीं से फिर अपने कंट्री वापस अपनी फ्लाइट पकड़ के चले जाइए। इससे होगा क्या कि सऊदी अरब का जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो इंक्रीज होगी और तेल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, तेल इसलिए भी खत्म हो रहा है, लोग इसलिए भी यूज नहीं करना चाहती कंट्रीज, क्योंकि सब ईवी के ऊपर स्विच कर रही है, हाइब्रिड के ऊपर स्विच कर रही है और विंड एनर्जी के ऊपर स्विच कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर स्विच कर रही है। और इस वजह से गल्फ में जो तेल की डिमांड है वो कम होती हुई देखने को मिलेगी। हालांकि अभी डिमांड बनी हुई है, जैसे जैसे ईवी का रोल आउट होगा उसके बाद ये डिमांड आपकी घटनी शुरू हो जाएगी। तो इसी से चिंतित होकर सऊदी अरब भी भारत के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहता है। भारत के साथ लगभग 52 बिलियन डॉलर की उनकी ट्रेड होती है और ये ट्रेड कंटिन्यू रहे, इस वजह से उन्होंने भारतीयों के वीजाज को भी बढ़ा दिया है, वीजा का कोटा भी इंक्रीज कर दिया है और जो भारतीय मुसलमान हज उम्रा करने जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी फैसिलिटीज और अवेल करवाई जाएंगी। साथ ही साथ सऊदी के अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं, जहां पे सऊदी इस्लाम का ठेकेदार आलम इस्लाम कहा जाता था, लेकिन अब सऊदी दुनिया में सनातन धर्म को अपनाता हुआ दिख रहा है। हाल ही में आपने एक रिपोर्ट देखी होगी जहां पे सऊदी अरब ने अपने स्कूल्स में बच्चों को गीता पढ़ानी शुरू कर दी और अल जैद मॉल में उन्होंने एक 10 स्क्रीन्स का पिक्चर हॉल, एक सिनेमा घर भी तैयार कर दिया है, उसमें ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो लगभग लोगों को एंटरटेन करने का, दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का पूरा काम सऊदी अरब अभी कर रहा है। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं काफी दूरदर्शी हैं और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने में वो काफी कुछ हद तक काम कर रहे हैं और इसमें भारत का सहयोग उनके लिए एक स्पीड अप कर सकता है उनकी इकोनॉमी बूस्ट करने में। आई होप आपको यहाँ पे सऊदी अरब और भारत के रिलेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।